अरे भाई साहब आप, और वो है नहीं क्या घर पर? अभी कंफर्ट से आई नहीं है? नहीं, अभी वो नहीं आया है। लेकिन अंजलि एक बात बता, तू ये बचपना कब तक करेगी? अब तू कोई छोटी बच्ची नहीं है, इस गांव की बहू है, लड़की नहीं। इस तरह घूमती रहती है। अरे क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और मैं कौन सा बचपना कर रही हूँ? क्यों? तुम छोटे छोटे बच्चों के साथ गांव में घूमती रहती हो, ये बचपना नहीं है तो क्या है? और तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में गांव के जो बुजुर्ग हैं और गांव के लोग हैं वो क्या कहते हैं? थोड़ी सी इज्जत हमारी भी है इस गांव में, इसलिए समझा रहा हूँ तुम्हें। अरे भाई साहब, आप ही कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अच्छे से पता है कि आपकी गांव में क्या इज्जत है। और रही बात बच्चों के साथ घूमने की, तो मैं उनके साथ घूमती नहीं हूँ। मैं तो उन्हें पढ़ाती हूँ और खुद भी पढ़ती हूँ। और पढ़ाई से आज तक किसकी इज्जत कम हुई है? पढ़ाई करने से तो इज्जत बढ़ती ही है। तेरी बात सही है, लेकिन ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ पर बहू बेटियों के लिए मर्यादा में रहना सिखाया जाता है, इसीलिए मैं तुझे सिखा रहा हूँ। तू ये बच्चों के साथ घूमना फिरना छोड़ और पढ़ाई कर रही है, आराम से घर पर बैठकर पढ़ाई कर। कॉलेज जाना है तो कॉलेज जा, लेकिन गांव में घूम मत, बस। ठीक है भाई साहब, अगर आपको मेरे गांव में घूमने से दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं आज के बाद नहीं घूमूंगी। अब आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे अंजलि रुक, मुझे प्यास नहीं है, तू मुझे पानी मत ला। तू पढ़कर आई है ना, तो जाकर तू खाना खा ले, ठीक है? ठीक है। जा। अरे आ गए आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रुको, खाना बाद में लगाना। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम अपना सपना सच में पूरा करना चाहती हो या ऐसे ही मौज मस्ती कर रही हो? मैं कहाँ मौज मस्ती कर रही हूँ? मैं तो पढ़ने के लिए जाती हूँ और पढ़कर घर वापस आ जाती हूँ, तो इसमें कौन सी मौज मस्ती हो गई? आप भी ऐसा कह रहे हो और भाई साहब आए थे वो भी ऐसा कह रहे थे। और रही बात सपना पूरा करने की, तो ये मेरा बचपन का सपना है और मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। अगर तुम अपना सपना सच में पूरा करना चाहती ना, तो पढ़ाई करती, ना कि घूमती। तुम तो गाँव में घूमती हो, पढ़ाई बिल्कुल करती नहीं हो। देखिए, मैंने भाई साहब से भी मना कर दिया और आपसे भी मना कर रही हूँ कि आज के बाद मैं गाँव में नहीं घूमूंगी। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर ऐसा हो क्या गया जो आप मुझे इतने सुना रहे हो? आज से पहले तो आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। तुम जानना चाहती हो कि मैं और भाई साहब तुम्हें क्यों सुना रहे हैं? तो सुनो, इस गाँव में बेटियों को भी आजादी नहीं है पढ़ने लिखने की, और तुम तो फिर भी बहू हो। और तुम्हें पता भी है कि लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। उनकी बातें सुनकर हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही शर्मिंदगी की बात, तो सुनो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ जो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ और पढ़ लिख कर एक अफसर बनना चाहती हूँ। और पढ़ने लिखने में कैसी शर्म? आप जवाब दे दिया करो ना, जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। हम किस किस से बोलें, किस किस को जवाब दें? सारे गांव से तो बोल नहीं सकते और ना ही सारे गांव को जवाब दे सकते। हम सिर्फ तुमसे कह सकते हैं, तुम समझ सकती हो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं और मुझे क्यों समझा रहे हैं, लेकिन अब आप टेंशन मत लीजिए। मैं आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जो आपको शर्मिंदा होना पड़े। अगर तुम मेरी बात समझ गई हो तो ठीक है, कल से कॉलेज जाना बंद करो और मेरे साथ खेत में काम करने चलना, तभी लोगों का मुंह बंद होगा। क्या ये आप क्या कह रहे हो? मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, आप लोगों को मेरे घूमने से दिक्कत है या फिर पढ़ाई करने से? रही बात काम करने की, तो मैं काम करने के लिए कहाँ मना कर रही हूँ? मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ, आप कहो तो सही, लेकिन मैं कॉलेज जाना नहीं छोड़ सकती। अगर तुम चाहती हो कि लोगों के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, तो तुम्हें पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हो? आपको हो क्या गया है? आप मुझसे पढ़ाई बंद करने के लिए बोल रहे हो? देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पढ़ाई बंद नहीं करूंगी, और वो भी उन चंद लोगों की वजह से जिन्हें पढ़ाई के बारे में कुछ पता ही ना हो कि पढ़ाई होती क्या है, पढ़ाई किसे कहते हैं। अंजलि, ये गांव है और गांव के लोगों को पढ़ाई जरूरी नहीं होती, इज्जत जरूरी होती है। हाँ, यही बात तो मैं गांव वालों को समझाना चाहती हूँ, और एक दिन समझा कर ही रहूंगी कि पढ़ाई जिंदगी में कितनी जरूरी होती है। गांव वाले अपनी परंपराओं के खिलाफ नहीं जाते, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी परंपरा नहीं छोड़ते, और तुम गांव वाले के खिलाफ जा रही हो। मैं गांव वालों के खिलाफ नहीं, मैं उनकी रूढ़िवादी सोच के खिलाफ हूँ।
और एक दिन मैं उनकी सोच बदल कर ही रहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तुमसे बहस करना तो बेकार है, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। जाओ खाना ले आओ, भूख लग रही है मुझे बहुत मैं तेज। तो आपसे पहले ही कह रही थी कि मैं खाना लगा देती हूँ, लेकिन आपको तो मुझसे बहस करनी है ना। बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ए महेश, इधर आ। अरे ठाकुर साहब नमस्ते, और सुनाइए कैसे आना हुआ? हम तुझसे ये पूछने आए हैं कि तुझे गांव की इज्जत और मर्यादा का ख्याल है या नहीं। क्यों ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हो आप कि गांव की मर्यादा का ख्याल नहीं है, इज्जत का ख्याल नहीं है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? अबे तूने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि हमारे गांव की दूसरे गांव में भी थू-थू हो रही है। थूतू हो रही है? क्या थूतू हो रही है? जो भी कहना है ठाकुर साहब साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हो? तू साफ साफ सुनना चाहता है ना, तो सुन। तूने हमारे गांव की मर्यादा का उल्लंघन किया है। लेकिन कैसे? मुझे बताइए तो सही कि मैंने गांव की मर्यादा का उल्लंघन कैसे किया? तुझे मैं बताता हूँ कि तूने हमारे गांव की मर्यादा का उल्लंघन कैसे किया है। हमारे गांव की बेटियों को भी पढ़ने की आज़ादी नहीं है, उनको घर के काम काज सिखाए जाते हैं, और तूने तो फिर भी अपनी पत्नी को पढ़ाई की इजाज़त दे रखी है। फिर ये हमारे गांव की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ तो क्या हुआ? ठाकुर साहब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी को कोई आज़ादी नहीं दी है पढ़ने लिखने की, बल्कि उसी की जिद थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी और एक बड़ी अधिकारी बनूंगी। अब बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तू हमसे झूठ बोलकर बचने की कोशिश मत कर। तेरी पत्नी तुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकती, और तू हमसे कह रहा है कि मैंने उसे पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी है। नहीं ठाकुर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी है, बल्कि मेरे बड़े भैया ने उसे पढ़ने लिखने की इजाज़त दी है। मैं तो उसे मना कर रहा था। ओ अच्छा, समझ गया तो मैं कि तेरी पत्नी को तेरे भैया ने पढ़ने लिखने की आज़ादी क्यों दे रखी है। क्यों दे रखी है? क्या समझे ठाकुर साहब आप? मुझे बताइए तो सही। ये बात समझाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ये बात हम तुझे फिर किसी दिन समझाएंगे, और वैसे भी तू कुछ दिन बाद समझ ही जाएगा। इस समय तो हम जा रहे हैं, चलते हैं। ठाकुर साहब भी पढ़ने लिखने के खिलाफ हैं। अब तो मुझे अंजलि की पढ़ाई लिखाई बंद करनी ही पड़ेगी। अभी ये कौन आ रही है? ये तो बहुत सुंदर है। अरे भाई, आप नहीं जानते क्या इसे? यही तो है महेश की पत्नी, जैसे हम अभी समझा कर आए हैं। अच्छा, ये है महेश की पत्नी। चल आने दे से, हम इसे ही समझाते हैं। महेश के भाई को तो हम बाद में समझाएंगे। ए रुक, भाई तुझे कुछ समझाना चाहते हैं। समझाना चाहते हैं? लेकिन क्या? ये मुझे क्या समझाएंगे? हम तेरे भले की ही बात तुझे समझाएंगे, इसीलिए हमने तुझे रोका है। तुम लोग मेरे भले की बात मुझे समझाओगे, लेकिन क्यों? मुझे समझाने से तुम लोगों को क्या मिलेगा? हम तुझे जो समझाना चाहते हैं ना, अगर तू वो समझ गई ना, तो हमें ही नहीं, हमारे पूरे गांव को इज्जत मिल जाएगी। ऐसा आप लोग मुझे क्या समझाओगे जो गांव की इज्जत मिल जाएगी? मैंने क्या गांव की इज्जत खो दी है, या फिर मैंने कहीं गांव की बेइज्जती कर दी? बेइज्जती करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी आसपास के सभी गांवों में हमारे गांव की बदनामी हो रही है, और तुझे पता है किसकी वजह से? सिर्फ तेरी वजह से। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? आखिर मेरी वजह से गांव की बदनामी कैसे हो सकती है, जो इस तरह की बातें कर रहे हो आप? बेइज्जती हो सकती नहीं, हो रही है। और पता है किसकी वजह से? तेरी पढ़ाई की वजह से। तू गांव की बहू होकर और कॉलेज में पढ़ने जाती है, शर्म लिहाज नहीं है क्या तुझे? ये शर्म लिहाज का पाठ किसी और को पढ़ाना, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और क्या बोले तुम कि गांव की बहू होकर कॉलेज जाती है? हाँ जाती हूँ, इसमें क्या गलत है? और पढ़ना लिखना गलत थोड़ी होता है।
हाँ गलत है, औरतों का पढ़ना लिखना गलत है। औरतों के लिए घर के काम काज करने चाहिए, ना कि बेशर्मों की तरह इधर उधर घूमना, जैसे कि तेरी तरह। औरतों का पढ़ना लिखना गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो वो है तुम्हारी छोटी सोच। पहले अपनी सोच को बदलो, बाद में दूसरे को समझाना। इसका मतलब तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगी? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम रोको या फिर गांव वाले या फिर मेरे परिवार वाले। मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम लोग? हमारे सामने कोई मर्द ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता, और तू औरत होकर हमसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऊंची आवाज में बात करने की? और सुन, अभी तो हम तुझे राजी समझा रहे हैं, कल से कॉलेज जाना बंद कर दे, भूल जा ये पढ़ना लिखना, वरना तेरा बोहाल करेंगे कि तेरा पति भी तेरा ये सुंदर चेहरा पहचानने से इनकार कर देगा। समझी तू? चल भाई चलते हैं। सुनिए जी, खाना ले आई हूँ, खाना खा लीजिए। ले आई तुम खाना? लाओ खाना खाते हैं, आओ। अरे अंजलि, इसमें मिट्टी कहाँ से आ गई? सारी रोटी और सब्जी में मिट्टी मिली पड़ी है। क्या मिट्टी है? जरा दिखाइए। अरे इसमें तो बहुत मिट्टी है। आप इस खाने को मत खाइए, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको ताजा खाना बना कर दूंगी। चलो, तुम कह रही हो तो मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इस खाने में मिट्टी कहाँ से आ गई? क्या तुम घर से मिलाकर लाई हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं बोला खाने में मिट्टी क्यों मिलाकर लेकर आऊंगी? खाने में मिट्टी तो उन कमीनों की वजह से मिली है, क्योंकि अगर वो मेरे हाथ से खाना नहीं गिरवाते तो शायद इस खाने में मिट्टी नहीं मिलती। तुम किन कमीनों की बात कर रही हो? किन कमीनों की वजह से इस खाने में मिट्टी मिली? मुझे बताओ तो सही। इस गांव में दो ही तो ऐसे लोग हैं जो औरतों को आते जाते परेशान करते हैं, ठाकुर और उसका भाई। उन दोनों की वजह से ही खाने में मिट्टी मिली है। क्या? ठाकुर की वजह से? लेकिन कैसे? उन्होंने क्या अपने हाथ से मिट्टी मिला दी इसमें? उन्होंने हाथ से मिट्टी नहीं मिलाई तो उन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ तो उठाया। हाथ उठाने की वजह से ही ये खाना नीचे गिर गया और इसमें मिट्टी मिल गई। तुम्हें पता भी है उन लोगों ने आज मेरे साथ कितनी बदतमीजी की थी। क्या ठाकुर साहब ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? ठाकुर की इतनी हिम्मत? तो खाना बाद में खाऊंगा। चलो पहले ठाकुर साहब से पूछूंगा कि तुमने मेरी पत्नी के ऊपर हाथ क्यों उठाया। उनकी इतनी हिम्मत हो गई। अरे भाई साहब, आप अच्छा है आप आ गए। आप एक काम करना, पानी देखते रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। क्यों? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? भैया मैं ठाकुर के घर जा रहा हूँ शिकायत करने। ठाकुर ने आज अंजलि के ऊपर हाथ उठाया। क्या? ठाकुर ने अंजलि के ऊपर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? उसने हाथ क्यों उठाया? अंजलि, क्या बात थी? कुछ कहा उसने तुमसे? अरे कहा क्या भाई साहब, पूरे गांव की यही परेशानी है कि मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ, और ठाकुर ने भी मुझसे यही बात पूछने के लिए रोका था। वो कह रहा था कि तुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, इसलिए उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अगर ऐसा है तो फिर तुम एक काम करो, तुम दोनों को उस ठाकुर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास मैं जाऊंगा शिकायत करने के लिए। मैं उससे पूछूंगा कि उसने अंजलि के ऊपर हाथ क्यों उठाया। ठीक है? तुम दोनों घर जाओ। ठीक है? नहीं भाई साहब, ठाकुर साहब के पास आप नहीं, मैं ही जाऊंगा। मैं ही उससे पूछूंगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की। नहीं नहीं, तेरा जाना ठीक नहीं है। मेरी बात मान, मैं चला जाऊंगा। तुम दोनों जाओ। ठीक है? अभी जाओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। आओ। मैंने तुझसे
इस जमीन के बारे में कुछ कहा था, तूने इस जमीन के बारे में बात की या नहीं? भाई मैंने इस जमीन के बारे में बात तो की, लेकिन वो बेचने के लिए मना कर रहा है। बेचने के लिए मना कर रहा है, लेकिन क्यों? पता नहीं। तू उसे पैसों का लालच देता, पैसे के सामने अच्छे अच्छे रंग बदल जाते हैं। भाई मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। उसने ठुकरा दिया हमारे ऑफर को। मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से निकलेगा ही नहीं, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं भाई। मतलब ये कि अब हम इसे पानी नहीं देंगे और जब इसकी फसल नहीं होगी तो इसको अपनी जमीन हमें ही बेचनी पड़ेगी, समझा तू? चल अब चलते हैं। अरे ये महेश का भाई इधर ये क्या करने आ रहा है? मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। घर गया तो तुम घर पर नहीं मिले, तो मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने महेश की पत्नी के ऊपर हाथ क्यों उठाया? आखिर किस अधिकार से तुमने उस पर हाथ उठा दिया? अगर कोई हमारे गांव की परंपराओं को तोड़ेगा तो हाथ तो क्या, हम उसको जान से ही मार सकते हैं। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अंजलि ने कौन सी परंपरा तोड़ दी गांव की, जो तुमने उसके साथ बदतमीजी की और उसके ऊपर हाथ उठाया? वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों को एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? बिल्कुल भी लिहाज शर्म नहीं है तुम लोगों को क्या? शर्म शर्म लिहाज हमें क्यों आएगी? शर्म तो तुझे और तेरे भाई को आनी चाहिए। तुम उससे घर के कामकाज कराओ, तुम उससे पढ़ाई क्यों करा रहे हो? तुम्हें उससे क्या मिल रहा है? अच्छा, तुम जानना चाहते हो कि हमें उसे पढ़ाकर क्या मिलेगा? तो सुनो, मुझे ही नहीं बल्कि पूरे गांव को इज्जत मिलेगी। हमारे गांव का नाम रोशन होगा उसके पढ़ने से, क्योंकि वो पढ़ लिख कर एक IPS ऑफिसर बनना चाहती है और यही उसका सपना है और वो हर हाल में अपना सपना पूरा करेगी। इसलिए तुम लोगों से मैं कह रहा हूँ, उसकी पढ़ाई के बीच में मत आओ, अपना काम करो, उसे पढ़ने दो, ठीक है? वरना अच्छा नहीं होगा। तू हमें मत समझा, हम अपना काम कर रहे हैं और हमारे बीच में अगर कोई आएगा ना तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और तू उसे पढ़ा रहा है ना, तो सुन, उसकी पढ़ाई बंद करा दे, इसी में तुम सबकी भलाई है, समझा? तुम लोग क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, समझे? उसका सपना पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उसका सपना पूरा कराऊंगा, समझे? और तुम लोग रोक नहीं सकते। तू हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा? हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा? चल निकल। और सुन, आज के बाद वो कॉलेज जाते हुए दिख ना जाए, वरना उसके साथ साथ तुम भी सब ऊपर जाओगे। चल निकल जाते। अरे भाई साहब, आ गए आप? क्या कहा ठाकुर ने? अगर मैंने इसे बता दिया कि ठाकुर ने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया, तो पता नहीं गुस्से में ये क्या कर बैठे। ऐसा करता हूँ, इसे बताऊंगा नहीं कि ठाकुर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। बताइए ना भैया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैंने उससे ठाकुर से कहा और पूछा जाकर कि उसने हाथ क्यों उठाया अंजलि के ऊपर, तो कह रहा था कि गलती हो गई, बस, और कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई। और अच्छा है भैया, उसने अपनी गलती मान ली, वरना मैं उसे अच्छे से सबक सिखाता। देख महेश, लोगों की बातों पर ध्यान देना ठीक नहीं है। हमें अपने काम से मतलब है और अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। इसलिए तू अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा और उसका सपना पूरा कर, तभी तू एक अच्छा पति बन पाएगा। नहीं भैया, ये सब उसकी पढ़ाई के चक्कर में ही हो रहा है और उसी वजह से हमें गांव वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए मैं उसकी अब पढ़ाई बंद करवाना चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तू भी गांव वालों की बातों में आ गया, और वो भी उन लोगों की जो जानते ही नहीं कि ज़िंदगी में शिक्षा कितनी ज़रूरी होती है, शिक्षा का महत्व क्या होता है। लेकिन तू तो जानता है
कि शिक्षा कितनी जरूरी है, फिर भी ऐसी बात कर रहा है। नहीं भैया, मैं किसी की बातों में नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ गांव की परंपरा और मर्यादा के लिए सिर्फ अंजलि की पढ़ाई बंद करवाना चाहता हूँ। किस परंपरा और मर्यादा की बात कर रहा है तू? वो परंपरा जो बेटियों को भी पढ़ने की आज़ादी नहीं देती, उस परंपरा की बात कर रहा है तू? बेकार है वो परंपरा जो सबको एक बराबर हक नहीं देती हो। ये पुरानी परंपरा छोड़ और आज के दौर में जो हो रहा है वो देख। आज के दौर के संग चल, अगर समय के साथ चलेगा तभी कुछ कर पाएगा, वरना यहीं रह जाएगा ऐसे ही इस गांव में और गांव वालों के साथ जो रूढ़िवादी और घटिया पुरानी सोच रखते हैं। ठीक है भैया, अगर आप अंजलि को पढ़ाना चाहते हो तो मैं आगे से अब अंजलि को पढ़ने से मना नहीं करूंगा, मैं भी उसका साथ दूंगा। ठीक है, चलिए अब आप आइए, खाना खा लीजिए। चल। हे रुक, और तू ये बता, ये बैग लेके कहाँ जा रही है? मैं कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब है कहीं तू कॉलेज तो नहीं जा रही है? हाँ, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ। बताओ क्या करोगे तुम लोग? इसका मतलब तुझे महेश ने और उसके बड़े भाई ने कुछ नहीं समझाया, कुछ नहीं बताया तुझे? हाँ, उन्होंने मुझे समझाया है ना। बताऊँ क्या समझाया है? वो मुझे समझा रहे थे कि मैं मेहनत और लगन से पढ़ाई करके अपना सपना पूरा करूँ, किसी दूसरों की बातों पर ध्यान न दूँ। अब बताओ क्या दिक्कत है तुम लोगों को? भाई मुझे लगता है इसे भी इसके पति के बड़े भाई की तरह समझाना पड़ेगा, तभी ये मानेगी। तू सही कह रहा है। और सुन, उस दिन तो हमने तेरे ऊपर हाथ उठाया था, लेकिन आज हाथ नहीं उठाएंगे। आज तेरा हाथ पकड़ के ले जाएंगे अपने फार्म हाउस पर। देख कह रहा है, ले चले से। नहीं, छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? मेरे को छोड़ दो मुझे। कोई है? देख क्या रहे हो? माफी मांगो अभी के अभी। अंजलि, तुम इन दोनों को यहाँ पर क्यों लाई हो और इनसे माफी मांगने के लिए क्यों बोल रही हो? मैं इनसे माफी मांगने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? लेकिन ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? महेश भाई, गुनाह तो हमने किया है, लेकिन अब हम माफी मांग रहे हैं। आप हमें माफ कर दो और अपनी पत्नी से कह दो कि हमें छोड़ दे। अंजलि, तुमने जो सपना देखा था वो तो तुम्हारा सपना पूरा हो गया, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, तो इन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं।
क्या कहा? छोटी मोटी गलती? आप नहीं जानते इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या करने की कोशिश की थी। मेरा तो छोड़ो, मैंने एक बार के लिए माफ कर भी देती, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा गुनाह तो तब किया था जब इन्होंने बड़े भाई साहब के ऊपर हाथ उठाया। जिस दिन भाई साहब इन लोगों के पास शिकायत करने के लिए गए थे, उस दिन इन लोगों ने भाई साहब की बहुत बेइज्जती की और यहाँ तक कि उनके ऊपर हाथ भी उठाया। तो आप ही बताइए, मैं इन लोगों को कैसे माफ कर दूं? मैं इन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं करने वाली, चाहे आप कुछ भी कहिए। क्या अंजलि, इन लोगों ने भाई साहब पर हाथ उठाया? भाई साहब, क्या अंजलि ठीक कह रही है? हाँ, अंजलि बिल्कुल सच कह रही है। इन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें नहीं बताया, और पता है किस लिए नहीं बताया? क्योंकि तू गुस्से में आकर कुछ कर नहीं बैठे, इसी वजह से मैंने तुझे नहीं बताया था। अंजलि, इन कुत्तों को इनकी सही जगह पे पहुंचा दो, ले जाओ। ठीक है ऑफिसर, लेकर जाओ इन लोगों को। छोड़ दो हमें, हाँ माफ कर दो, अब हम गलती कभी नहीं करेंगे। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें तो सजा मिलेगी। ऑफिसर देख लेकर इन लोगों को। चलो। अंजलि, तूने अपना सपना पूरा करके साबित कर दिया कि इंसान मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है, और तू एक मिसाल बन गई इस गांव की बहू और बेटियों के लिए। तुझे देखकर हर बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। हाँ भाई साहब, और ये सब आपकी बदौलत ही हुआ है।